2015 में एक पार्टनरशिप फर्म बनी एम.एस.ए. और एम्प को। इसमें 3 पार्टनर्स थे, मुकेश, नरेश और राजेश। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2016 में एक दुखद घटना हुई। मुकेश की डेथ हो गई। अब फर्म टेक्निकली मुकेश के बिना चल रही थी। 2017 में हुआ क्या? नरेश और राजेश ने डिसाइड किया कि वो सुरेश के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे, और वो भी फर्म के नाम ई और एम्प को से। पर उन्होंने रजिस्ट्रार के पास मुकेश की डेथ की जानकारी या कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब दूसरा सिनेरियो 2017 में नरेश और राजेश ने सोचा, चलो एक नया पार्टनर भी ले लेते हैं, और उन्होंने ध्रुव को एडमिट कर लिया। इसके बाद नरेश, राजेश और ध्रुव तीनों ने मिलकर फिर से सुरेश के खिलाफ ए और एम्प को के नाम से केस दायर किया। लेकिन इस बार भी रजिस्ट्रार को अपडेट नहीं किया गया। प्रोविजन, कानून क्या कहता है? सेक्शन 69(2) इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, कोई भी सूट किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट तभी फाइल किया जा सकता है जब फर्म रजिस्टर्ड हो, और जो पार्टनर सूट फाइल कर रहे हैं उनके नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में दर्ज हो। मतलब, अगर फर्म रजिस्टर्ड है और जो पार्टनर केस कर रहे हैं वो पहले से रजिस्टर में दिख रहे हैं, तो केस मेंटेनेबल है। लेकिन अगर कोई नया पार्टनर ऐड हुआ है और उसका नाम रजिस्ट्रार को नोटिफाई नहीं किया गया, तो केस मेंटेनेबल नहीं होगा। कंक्लूजन, फाइनल आंसर इन स्टोरी टोन। केस 1, जब मुकेश की डेथ हो गई और सिर्फ नरेश व राजेश ने केस किया। फर्म पहले से रजिस्टर्ड थी। नरेश और राजेश के नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में थे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये केस मेंटेनेबल है। केस 2, जब नरेश और राजेश ने ध्रुव को नया पार्टनर बना लिया और फिर केस किया। ध्रुव का नाम रजिस्टर में ऐड नहीं हुआ था। लॉ कहता है कि पर्सन सूइंग, यानी सारे पार्टनर्स जिनके नाम रजिस्टर में हो वही सूट कर सकते हैं। यहां ध्रुव रजिस्टर में नहीं था, इसलिए ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। सिंपल शब्दों में, अगर सिर्फ पुराना पार्टनर बचा है, नरेश और राजेश, तो केस चल जाएगा। लेकिन अगर नया पार्टनर, ध्रुव, भी जोड़ लिया और उसका नाम रजिस्ट्रार में नहीं डाला, तो केस रिजेक्ट हो जाएगा।